Hello friends, the subject that I am going to teach today is computer peripherals and interface. स्टार्ट करूं तो पहला मैं अपने बारे दसना माई सेल्फ डॉक्टर विपिन अरोड़ा आई एम वर्किंग एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जलंधर। इस सब्जेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कंप्यूटर पेरीफेरल एंड इंटरफेसिंग ਦੇ ਵਿੱਚ एक टॉपिक है वीडियो डिस्प्ले। मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक ਨੂੰ कवर कर रहा हूं। लास्ट टाइम भी ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੂੰ मैं आज के लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा ब्रीफली टच करूंगा एंड देयर आफ्टर ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ। अगर मैं थोड़ी चीज ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ computer is an electronic device capable of processing arithmetic and logical instructions at a faster rate and with a greater accuracy। मैं इससे डेफिनेशन ਨੂੰ फिर एक्सप्लेन करना। कंप्यूटर is an electronic device है which can capable of processing arithmetic instructions and logical instructions। दोनों टाइप की इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है लेकिन at a very faster rate as compared to human beings। human beings उन्ना इंस्ट्रक्शंस को इतना फास्ट नहीं प्रोसेस कर सकते जितना फास्ट उन्हें इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर प्रोसेस करता है with a greater speed and accuracy which human being can't। और लास्ट टाइम मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ that ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CPU ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਨੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगे हैं। और अगर मैं ब्लॉक डायग्राम की गल करा कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम जनरल डायग्राम की गल करा तुसी कंप्यूटर ने यूज भी किया होना है उस ब्लॉक डायग्राम दे विच सब तो पहला इनपुट डिवाइसेस आते देन एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है उस यूनिट दे विच अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है देन ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਮੈਮਰੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ that contains arithmetic logical unit, memory unit and control unit। इस arithmetic logical unit इस central processing unit ਦੇ ਨਾਲ एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी अटैच होंगे। मैं राइट नाउ तो एक बेसिक ओवरव्यू दे रहे हैं कंप्यूटर दे विच इनपुट डिवाइसेस सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट उस सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट दे विच अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट मैमरी यूनिट एंड उन्हां दे नाल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे एंड देयर आफ्टर आउटपुट यूनिट। ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ whatever work that we do on the computer ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। अगर
कंप्यूटर कोई प्रोसेसिंग कर रहा है, कंप्यूटर हजारां इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर ही जा रहा है, लेकिन सानू कुछ दिखदा ही नहीं पिया ह्यूमन बीइंग नू या यूजर नू या प्रोग्रामर नू अगर कुछ दिख ही नहीं रहा तो किस वे ना एनालाइज कर। सो टू डिस्प्ले आम बंदा उस चीज को देख सके, कंप्यूटर हैज गॉट डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस और इन्ना आउटपुट डिवाइसेस तो प्राइमरीली मेनली जेड़ा आउटपुट डिवाइस बहुत यूज होता है दैट इज बीइंग कॉल्ड एज मॉनिटर। अगर तुसी कंप्यूटर देखिया है तो सारे ने तुसी मॉनिटर देखे ही होने। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस जेड़ा कि सानू दिखांदा है, जिदे थ्रू असी देख सकते हैं, जिदे थ्रू असी जो भी असी काम कर रहे हैं सानू सामने स्क्रीन पे दिखता है। मैं अपने लास्ट लेक्चर च यही गल कीती सी व्हाट इज मॉनिटर। तीन डिफरेंट टाइप दे मॉनिटर्स है। एक सीआरटी मॉनिटर जिन्हां नूं असी कहने हैं कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स। सेकंड इज योर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स जिन्हां नूं असी एलसीडी मॉनिटर्स कहने हैं। तीसरे टाइप दे मॉनिटर्स है दैट आर एलईडी मॉनिटर्स, लाइट emitting diodes monitor। इन्हां तीनों मॉनिटर्स चो असी जेड़ा पहले टाइप दा मॉनिटर है वो सीआरटी नू कवर कर रहे हैं। अगर सीआरटी की है, यदि वर्किंग की है, ये सारा कुछ तुसी मेरे प्रीवियस लेक्चर च देख सकते हो। राइट नाउ मैं तुहानू इस वेले इन्ना ही दसांगा दैट सीआरटी स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब और दिस इज द सीआरटी। आ तुहाडी कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है। इस कैथोड रे ट्यूब दे विच की चीज़ां हैं। सब तो पहले एक चीज देखो, दिस कनेक्टर पिन्स बेस इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन अवेलेबल है तुहाडी सीआरटी दे विच। जदों इलेक्ट्रॉन गन हीट हुंदी है, जदों इलेक्ट्रॉन गन हीट हुंदी है, इट रिलीजेस ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। On heating electron gun, it releases a beam of electrons जेडी की आ देखो तुहानू ब्लू कलर दे विच दिख रही है। दिस इज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ए जदों इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंदे हैं दे मूव एट ए फास्टर पेस टुवर्ड्स द फॉस्फोरस स्क्रीन। और जदों ए मूव करदे हैं, एक साडा इन बिटवीन फोकसिंग सिस्टम आंदा है, एक साडा डिफ्लेक्शन सिस्टम आंदा है। फोकसिंग सिस्टम दा रोल हुंदा है दैट इलेक्ट्रॉन जेडी रिलीज होके फॉस्फोरस स्क्रीन ते जा रहे हैं वो प्रॉपरली, अगर मैं गल करा जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंदे हैं, इलेक्ट्रॉन गन तो रिलीज होंदे हैं तो तीन डिफरेंट बीम्स रिलीज होंदी हैं, एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू। रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अगर मान लो रेड बीम जाके एक इमेज बनाती है, ग्रीन ने भी वही इमेज बनानी है, ब्लू ने भी वही इमेज स्क्रीन पे बनानी है। बहुत कॉमन एग्जांपल है ना। रेड बीम ने लेट सपोज एक सर्कल बनाया स्क्रीन, ग्रीन ने भी वही सर्कल बनाना है, ब्लू ने भी वही सर्कल बनाना है। जे सानू वो तीनों बीम से तीन अलग अलग सर्कल दिखन लग पे, तीन बीम्स डिफरेंट रेड, ग्रीन एंड ब्लू दे तीन डिफरेंट सर्कल दिखन लग पे, तो सानू लगेगा इन्नियां इमेजेस। फोकसिंग सिस्टम का पर्पस की है दैट जेड़ा रेड सर्कल है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ग्रीन पेस्ट होवे, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ के ब्लू पेस्ट होवे,
जो तीनों बीम्स एक जगह पे कन्वर्ज करती हैं तो सानू कलर्ड इमेज दिखती है, अदरवाइज सानू कलर्ड इमेजेस नहीं दिखती। और अगर फोकसिंग सिस्टम नहीं होएगा, जेडी इमेज स्क्रीन पे आ रही है वो तुहानू तीन तीन चार चार दिखोगियां, दैट मीन्स उस कंप्यूटर दा सॉरी उस मॉनिटर दा या उस टीवी दा फोकस प्रॉपर नहीं है। ਜਦੋਂ इलेक्ट्रॉन बीम रिलीज होती है, फोकसिंग सिस्टम उसको इंश्योर करता है दैट सारे ਜਿਹੜੇ कलर्स है इको पॉइंट ਤੇ जाके फोकस करन, सो दैट इमेज ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर। सेम इज योर डिफ्लेक्शन सिस्टम। डिफ्लेक्शन सिस्टम इंश्योर करता है कि इमेज स्ट्रेट ही ना जावे, पूरी दी पूरी स्क्रीन के डिफरेंट पोर्शन ते जाके स्ट्राइक करे, सो दैट इमेज सिर्फ एक पोर्शन ते ना बने बल्कि पूरी दी पूरी स्क्रीन दे विच जाके बने। ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, कंट्रोल इलेक्ट्रोड की गल करते हैं, फोकसिंग सिस्टम की गल करते हैं, डिफ्लेक्शन योग की गल करते हैं, तो फास्फोरस स्क्रीन की गल करते हैं। वर्किंग की लास्ट टाइम भी गल की थी। अगर हुण दसो, मैं हुण उसकी फिर दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिना दैट जदों कितना इलेक्ट्रॉन सीआरटी की वर्किंग होती है। द इलेक्ट्रॉन गन emits a beam of electrons on heating। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਨ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ they are attracted towards the other end of the tube। मतलब जिस साइड ऑफ फास्फोरस कोटिंग है उस साइड इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बीम मूव करती है along the way, the electron beam passes through focusing and deflection system। जेड़ा मैं तुहानू लास्ट स्लाइड दे विच एक्सप्लेन कीता सी, along the way electron beam passes through the focusing and deflection system that direct it towards specified positions on the phosphorus coated screen। ਜਿਹੜਾ मैं लास्ट डायग्राम च एक्सप्लेन कर रहा सी वही चीज है दैट ਜਦੋਂ ਇਹ ब्लू कलर ਦੀ इलेक्ट्रॉन बीम मूव कर रही है, फोकसिंग सिस्टम एंड डिफ्लेक्शन सिस्टम they move it towards specified positions on the phosphorus coated screen। next आगे की होएगा when the beam hits the screen। ਜਦੋਂ इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, the phosphorus emits a small spot of light at each position। ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟ ਗਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। और वही लाइट, this light is what we see ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਆਂਦੀ ਹੈ, this is what that light is। और it redraws the picture by directing the electron beam back over the same screen points quickly। टॉप तो लेके बॉटम तक ਇਹ ਜਦੋਂ बीम मूव करेगी पूरी दी पूरी स्क्रीन ते ਇਹ इमेज बनाएगी। ਜਿਹੜੀ इलेक्ट्रॉन बीम है ਤੁਹਾਡੇ मॉनिटर ਦੇ टॉप तो लेके बॉटम तक ਜਦੋਂ मूव करेगी ਤਾਂ पूरी दी पूरी स्क्रीन ते ਤੁਹਾਨੂੰ इमेज बनाएगी। लेकिन ਇਹ ਇੰਨੀ फास्ट मूव करती है दैट ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ आई है, ह्यूमन आई है, वो उसको इतनी जल्दी कैच नहीं कर पाती, सानू यही दिखता है पूरी पूरी इमेज बन गई, इतनी फास्ट ये मूव करती। यस, तो कुछ मैं प्रॉपर्टीज की गल सीआरटी दी एक डिफरेंट काइंड दी
प्रॉपर्टीज है, सबसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज परसिस्टेंस. द phosphorus have a quality called persistence. ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ persistence? persistence ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਲੋ ਕਰੇਗੀ. ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ. persistence ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? persistence ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ how long the glow remains on the screen. कितने टाइम. And persistence is what causes a faint image to remain on TV or monitor for few seconds after you turn the TV off. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਗਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ. This is being called as persistence. Means ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਗਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, that is being called as persistence. एक second property है that is this scanning frequency. Scanning frequency ये दसदी है that कितनी बारी image refresh होती है, change होती है, कितनी बारी. More the refresh rate, अगर मैं कहूँ 80 times in a second या 20 times in a second, अगर 20 टाइम एक सेकेंड रिफ्रेश होती है तो उस इमेज की क्वालिटी इज नॉट गुड. बट इफ रिफ्रेश रेट इज 80 to 100 times per second, then that image is of good quality. क्यों? क्यों? ਜਦੋਂ ਇੱਕ इमेज एक सेकेंड 20 बारी आई कैन से चेंज होएगी, ह्यूमन आई उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर जाएगी दैट ए इमेज हौली हौली चेंज हो रही है. सानू लगेगा यार ये मूविंग इमेज नहीं है, ये तो डिफरेंट क्लस्टर्स के विच मूव कर रही है. ह्यूमन आई उसको आइडेंटिफाई कर जाएगी तो सानू वो इमेज अच्छी नहीं लगेगी. सेम अगर वो इमेज एक सेकेंड के विच 80 टाइम्स चेंज होती है, ह्यूमन आई एडी एक्यूरेट नहीं है. अगर ह्यूमन आई एनी एक्यूरेट नहीं है तो वो ह्यूमन आई उसको इतनी जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी. इस करके जितनी फास्टर चेंज होएगी उतनी बेटर क्वालिटी. और एक थोड़ी मैं रिफ्रेश रेट की गल कर रहे हैं या स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी की गल कर रहे हैं, दूसरी परसिस्टेंस की गल कर रहे हैं. परसिस्टेंस का और स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी का आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਫਲਿਕਰ ਆਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਿਕਰ ਬਹੁਤ ਆਏਗਾ. ਔਰ ਡਿਸਪਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ ਐਂਡ ਰੈਂਡਮ ਸਕੈਨ. ਸੇਮ ਇਜ਼ देयर, ਰਾਸਟਰ ਸਕੈਨ और रैंडम स्कैन ਅਸੀਂ डिस्कस कर चुके हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, CRT मॉनिटर दी स्पेसिफिकेशंस केड़ी. 4 साइज, रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, डॉट पिच. CRT मॉनिटर दी 4 स्पेसिफिकेशंस है. वन इज साइज, another is resolution, that is refresh rate, fourth is dot pitch. तो सब तो पहला साइज की गल. साइज ਤੁਸੀਂ कंप्यूटर खरीदते हो, ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ 17 ਇੰਚ ਦਾ ਹੈ, 16 ਇੰਚ ਦਾ ਹੈ, 19 ਇੰਚ ਦਾ ਹੈ, 21 ਇੰਚ ਦਾ ਹੈ. ਕਿੰਨੇ ਇੰਚ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
टीवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 26 ਇੰਚ ਦਾ ਟੀਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, 30 ਇੰਚ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, 36 ਦਾ, 41 ਦਾ, 50 ਦਾ, 60 ਦਾ, 80 ਦਾ। Monitor size affect how we can see our images. जितना बड़ा मॉनिटर होएगा, we can make the objects on the screen appear bigger. जितना बड़ा मॉनिटर है, ਤੁਹਾਨੂੰ वो ऑब्जेक्ट बड़ा बड़ा दिखेगा। तो कितना सी मॉनिटर्स को मेजर करते हैं, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਦਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ हैं, इस चीज ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। मॉनिटर ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ डायगोनली। मॉनिटर्स आर measured diagonally। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दस रहे हैं। मॉनिटर का साइज इंचेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ डायगोनली मेजर करते हैं, ठीक है। एंड a 17 inch monitor measures the 17 inch from the lower left to the upper right corner। ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਲੋਅਰ ਲੈਫਟ बॉटम लेफ्ट तो लैके राइट दा अपर कॉर्नर। मेरी गल नूं ध्यान नाल समझो। मॉनिटर एक बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप दे विच लोअर लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट तो लैके राइट दे अपर कॉर्नर दे तक जिहड़ा वो डायगोनल है, उस डायगोनल दा साइज 17 इंचेस होएगा। दिस इज हाउ वी मेजर द साइज ऑफ मॉनिटर, ठीक है जी। इज दिस क्लियर? और एक और पॉइंट है दैट CRT monitors viewing area is smaller than the monitors overall size। CRT monitor ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੋਨੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊਇੰਗ ਏਰੀਆ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੋਨੀਟਰਸ। ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਜ਼ your resolution। The images you see on your monitors are made up of tiny dots called pixels। अगर तुसी अपना मॉनिटर ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਆਫ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਆਫ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਆਫ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿਕਸਲਸ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਇਨ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸ਼ੇਪ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ लाइन्स हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल लाइन्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स ड्रॉ कीतियां जांदियां। वर्टिकल लाइन्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स ड्रॉ करदी हैं तो एक रेक्टेंगल बनती है। दैट रेक्टेंगल इज बीइंग कॉल्ड एज ए पिक्सल। बट स्क्रीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वर्टिकल लाइन्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स। जो वो जिथे क्रॉस करती हैं आपस दे विच रेक्टेंगल्स छोटे छोटे बनानी है, these rectangles are being called as a pixels। रेजोल्यूशन की है एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन रेफर्स टू द शार्पनेस एंड क्लैरिटी ऑफ द इमेज। A monitor resolution is measured by the number of pixels in the screen। और जो मैट्रिसेस होंदी है ना, ये मैट्रिक्स दी फॉर्म दे विच एक्सप्रेस। जितने ज्यादा पिक्सल है उतनी बेटर रेजोल्यूशन है, उतनी ज्यादा इमेज क्लियर। फॉर एग्जांपल 640 बाय 480 रेजोल्यूशन का मतलब है देयर आर 640 पिक्सल्स हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द स्क्रीन। 640 पिक्सल हॉरिजॉन्टली है, 480 पिक्सल्स वर्टिकली। सो रेजोल्यूशन की हुई टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स दैट इज 640 गुना कर लियो टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल पिक्सल्स दैट इज 640 बाय 480। दिस इज द रेजोल्यूशन of that particular monitor। More the number of pixels, better would be the resolution। अगर 640 की जगह 800 बाय 600 आ गया तो वो मॉनिटर की रेजोल्यूशन
बेटर है एज कंपेयर टू जिहदे विच 640 बाय 480। जिन्ने ज्यादा पिक्सल्स उन्नी बेटर रेजोल्यूशन, जिन्नी बेटर रेजोल्यूशन उन्नी बेटर क्लैरिटी। Actual resolution is determined by the video controller. Most monitor can operate at different resolutions. कैटेगरी रेजोल्यूशन है 640 बाय 480, 800 बाय 600, 1024 बाय 768, 1152 बाय 864, 1280 बाय 1064। जितना जितना रेजोल्यूशन इंक्रीज होएगी, images on the screen get smaller with clarity। अगर तुसी विंडोज का 7 वर्जन यूज कर रहे हो या लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो, दिस इज द वे हाउ यू कैन सेट द रेजोल्यूशन ऑन द स्क्रीन। विंडोज ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज जाओ, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज ਦੇ ਵਿੱਚ स्क्रीन रेजोल्यूशन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। रेजोल्यूशन ਘਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੇजेस ਵੱਡੀਆਂ ਦਿਖੂਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਕਨਸ ਹੈ ਵੱਡੇ ਦਿਖੂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ रेजोल्यूशन ਵਧਾਓਗੇ आइकॉन्स ते स्क्रीन दे जेडी इमेजेस है छोटियां दिखूगियां, लेकिन क्लैरिटी बेटर दिखेगी। मेरी इस गल नूं जरा ध्यान नाल नोट करना। मान लो 640 बाय 480 रेजोल्यूशन है, सी रेजोल्यूशन सेट किदा कर सकते हैं, पहले मैं तुहानूं एक चीज एक्सप्लेन करदा। कंट्रोल पैनल, विंडोज दे विच कंट्रोल पैनल ते जाओ, कंट्रोल पैनल ते क्लिक करके डिस्प्ले प्रॉपर्टीज से क्लिक करोगे तो आ डिस्प्ले प्रॉपर्टी दी विंडो बन के आ जाएगी। इस विंडो दे विच सेटिंग ऑप्शन ते जाओगे तो आ देखो रेजोल्यूशन ऑप्शन अवेलेबल है, इसको तुसी घटा वधा सकते हो। जे तुसी रेजोल्यूशन 680 पाए 640 बाय 480 करते हो, थोड़ी देर बाद उस रेजोल्यूशन 1024 बाय 768 करो तो अपने आप स्क्रीन दे विच डिफरेंस दिख जाएगा। जो ज़्यादा रेजोल्यूशन होएगी, तुसी जेडी भी कोई मूवी देखना चाहते हो, कोई भी इमेज देखोगे उसकी क्लैरिटी ज़्यादा होएगी एज कंपेयर टू जो रेजोल्यूशन 640 बाय 480 होएगी। सो बेटर द रेजोल्यूशन, मोर द रेजोल्यूशन, बेटर इज द क्लैरिटी। थर्ड पॉइंट आ रहा है रिफ्रेश रेट। मॉनिटर refresh rate is the number of times per second that the electron gun scans every pixel on the screen। मैं फिर इस पॉइंट को एक्सप्लेन करा। refresh rate is the number of times, कितनी बारी एक सेकंड दे ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਨ ਹੈ ਹਰ ਪਿਕਸਲ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦੀ। थोड़ा रिफ्रेश रेट होएगा तो ਉਹਦੀ क्लैरिटी ਘੱਟ होएगी। It is important because phosphorus dots fade quickly। Refresh rate is important क्यों? क्योंकि phosphorus dots fade quickly after the electron gun charges them with electron। If the screen is not refreshed, it will appear to a flick icon। It will appear to be a flicker। और रिफ्रेश रेट ਅਸੀਂ किस मेजर करते हैं? It is measured in Hz hertz or cycles per second। If the refresh rate is 100 hertz, it means that it refreshes its pixels 100 times every second। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रिफ्रेश रेट है की चीज है। अगर रिफ्रेश रेट 100 है, 100 हर्ट्ज है, दैट मीन्स ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਸਕਰੀਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਹਿਊਮਨ ਆਈ डिटेक्ट कर गई तो ह्यूमन आई नू
वो फ्रेम देखोगे, एक फ्रेम, दो फ्रेम, तीन फ्रेम, चार फ्रेम, उसको इमेज या मूविंग इमेज नहीं दिखेगी, उसको ਜਿਹੜੀ भी कोई मूवी ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ है, एक स्टेप ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ मूवी नहीं है, बड़ा स्टैंड स्टिल चीज है। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ 100 ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਦੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 10 ਜਾਂ 20 ਵਾਰੀ ਸਕਰੀਨ ਰਿਫਰੈਸ਼। और रिफ्रेश रेट भी तुसी चेंज कर सकते हो। कंट्रोल पैनल च जाओ, कंट्रोल पैनल दे विच मॉनिटर दी प्रॉपर्टीज दे विच जाके तुसी स्क्रीन दा रिफ्रेश रेट बाय डिफॉल्ट एक सेट हुंदा है, बेटर हुंदा है उस रिफ्रेश रेट नू ना चेंज करो। रेजोल्यूशन दे विच वेरिएशन करना चाहते हो कर सकते हो, बट रिफ्रेश रेट वेट करने की जरूरत नहीं। The last property is your dot pitch. Dot pitch ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Dot pitch अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.25 mm ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.40 mm 0.25 mm मिलीमीटर ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.40 mm तक वेरी करती है। Smaller creates a finer picture, should be less than 0.22, और डॉट पिच ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ डिफाइन करती है शार्पनेस ऑफ द मॉनिटर। और है की चीज है, क्वालिटी ऑफ मॉनिटर इज गिवन बाय डॉट पिच, इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेम कलर कोड्स, जितना मैं डायग्राम दिखा रहे हैं। ਹੁਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਡॉट पिच ने दिखाई हुई है रेड ग्रीन एंड ब्लू। आ देखो रेड ग्रीन एंड ब्लू, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿਕਸਲ ਬਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਕਸਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਰੈਡ ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਬਲੂ, ਰੈਡ ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਬਲੂ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, that is being called as dot pitch. This distance, this is being called as dot pitch. और dot pitch ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਨੀ ਬੈਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ। This is what the CRT monitors are. मैं ਹੁਣ तक की एक्सप्लेन कर चुके हैं CRT monitors की है, CRT monitors की कंस्ट्रक्शन की है, CRT monitors की प्रॉपर्टीज की है। नो डाउट आजकल CRT monitors बहुत ज्यादा यूज नहीं होते, लेकिन आज तो 10 साल 15 साल पहला ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ CRT monitor ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। Key advantages: the cathode ray tube monitors can easily increase the monitor brightness by reflecting the light. CRT monitors ਦੇ ਵਿੱਚ brightness ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। They can produce more colors. ਅਸੀਂ RGB basic colors ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ colors ਦਾ combination ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ colors ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तीसरा पॉइंट, another rate सस्ते पैसे। CRT monitors have lower price rate than LCD, LED और plasma. Quality of image displayed on a CRT is better as compared to plasma. एक बड़ा अच्छा फीचर ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CRT monitors ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ, that is your contrast feature, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ monitor ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। The contrast feature CRT monitors ਦਾ better ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ LCD ਜਾਂ LED ਜਾਂ plasma monitors ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੈ, ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ the very large in size, ਹੀਟ ਬੜੀ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। सब तो पहला डिसएडवांटेज की है, दे हैव ए बिग बैक एंड टेक वेरी बहुत ज्यादा स्पेस लेते हैं, बड़े बड़े साइज से।
Second is the electromagnetic fields emitted by CRT monitors constitute a health hazard. ਜਿਹੜੇ CRT monitors ਹੈ ਉਹ electromagnetic field generate ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ human life ਲਈ ਥੋੜੇ health point of view ਦੇ ਨਾਲ better नहीं है। तीसरा point वो थोड़े अमाउंट एक्सरे बैंड रेडिएशन भी जनरेट करता है which is also not good for human health। और ਜਦੋਂ बड़ा फास्ट रिफ्रेश करते हैं चेंज करते हैं मॉनिटर्स बहुत फास्ट फ्लिकर करके चेंज करते हैं तो ਜਿਹੜਾ पर्सन ਉਹਨੂੰ देख रहा है ਉਹਨਾਂ ਦਾ हेडेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वो काफी हाई वोल्टेज से ऑपरेट करते हैं ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ बहुत हीट जनरेट होती है और काफी हैवी इन साइज है उन्होंने एक जगह तो दूसरी जगह ले जाना कोई बहुत इजी नहीं। सो इन्ना सारिया लिमिटेशंस ਨੂੰ देखते हुए एडवांटेजेस है सीआरटी मॉनिटर से लेकिन एडवांटेजेस नालों डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। इस करके आज की डेट ਦੇ ਵਿੱਚ सीआरटी मॉनिटर्स बहुत घट यूज होते हैं एज कंपेयर टू सीआरटी मॉनिटर्स LCD monitors, LED monitors and plasma displays are being used. And with this ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CRT ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ that is complete ਔਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ CRT ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ CRT ਦੱਸੀ ਹੈ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਹੈ ਤੇ डिसएडवांटेज। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ अदर काइंड ऑफ वीडियो डिस्प्लेस ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्कस ਕਰਾਂਗਾ। Till then